नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग अब आपदा में अय्याशी कर रहे हैं। जी हां, अय्याशी कर रहे हैं, वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि विदेशी कॉल गर्ल मंगाकर की गई अय्याशी। जी हां, विदेशी कॉल गर्ल मंगाने वाला अय्याश और कोई नहीं बल्कि लखनऊ के धन पशु और बीजेपी सांसद संजय सेठ का बेटा है। वही संजय सेठ जो आपको इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ हंसते दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सेठ के बेटे ने 7 लाख रुपए देकर थाईलैंड से कॉल गर्ल बुलाई, जिसकी भारत में ही कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जाहिर है, थाईलैंड की कॉल गर्ल अगर कोरोना से ना मरती तो बीजेपी सांसद के इस सुपुत्र के द्वारा चलाए जा रहे सेक्स रैकेट की पोल ना खुलती। लेकिन अब भी इसे अय्याशी का एंगल देकर लीपा पोती जारी है, जबकि यह तो हत्या का मामला बनना चाहिए। ऐसी आपदा की घड़ी में जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, सांसद के लाडले ने अपने पिता के रसूख से कॉल गर्ल बुला ली। अय्याशी के लिए इतनी बड़ी लापरवाही के चलते कॉल गर्ल की मौत हो गई। उधर बीजेपी जो संस्कारों की दुहाई देती है, उसके पार्टी के सांसद के बेटे की करतूत ने ही यह भेद खोल दिया है। दरअसल यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह। उन्होंने ट्वीट कर इस बात का सबसे पहले खुलासा किया। इस ट्वीट को पढ़िए आप। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे भाजपा सांसद संजय सेठ के सुपुत्र पर गंभीर आरोप है। दुनिया भर में चल रही महात्रासदी के बीच थाईलैंड से कॉल गर्ल बुलाई गई, जिसकी अब कोरोना से मौत हो गई। क्या यूपी पुलिस में हिम्मत है कार्यवाही करने की, जांच करने की? इस अय्याश के पिता संजय सेठ की पीएम मोदी के साथ तस्वीर भी आईपी सिंह ने ट्वीट की है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। साथ ही यूपी पुलिस को चैलेंज किया इस ट्वीट में कि क्या उसमें इस अय्याश के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं दोस्तों कि लखनऊ के पावर कॉरिडोर में सांसद संजय सेठ की अच्छी खासी पैठ होगी और उस पैठ का असर भी दिख रहा है। लखनऊ से ही चलने वाले नामी चैनल भारत समाचार की आप ये खबर देखिए। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी सांसद के व्यापारी बेटे की अय्याशी पर लखनऊ पुलिस पर्दा डालने का काम कर रही है। जी हां, पर्दाफाश नहीं, पर्दा डाल रही है। चैनल यह भी खुलासा कर रहा है कि लखनऊ पुलिस ने सारे सबूत छिपा दिए हैं। व्यापारी की अय्याशी पर लखनऊ पुलिस पर्दा डाल रही है। यह सबसे बड़ा अपडेट है कि व्यापारी की अय्याशी, व्यापारी के गुनाहों पर लखनऊ पुलिस पर्दा क्यों डाल रही है, ये उत्तर प्रदेश भारत समाचार के दर्शक जानना चाहते हैं। लखनऊ पुलिस अय्याश व्यापारी के साथ क्यों खड़ी है, यह भी उत्तर प्रदेश और भारत समाचार के दर्शक जानना चाहते हैं। लखनऊ पुलिस ने सारे सबूत छिपा दिए, ये भी उत्तर प्रदेश और भारत समाचार के दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा स्मार्ट पुलिस लखनऊ पुलिस ने क्यों किया। व्यापारी को बचाने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी, ये भी जानना चाहती है उत्तर प्रदेश और भारत समाचार के दर्शक। हद तो ये हो गई कि इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी कॉल गर्ल को लखनऊ बुलाने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ के बेटे से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की जद से बाहर है। इसीलिए इस मामले का खुलासा करने वाले आईपी सिंह ने अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। वहीं इस मामले में कैसे लखनऊ में सत्ता से लेकर पुलिस और पत्रकार तक इस मामले को किसी तरह रफा दफा करने पर आमादा है शुरुआत से। इस बात की तस्दीक आपको कुमार गौरव नाम के पत्रकार के इस पोस्ट को पढ़कर हो जाएगी। इस पोस्ट को पढ़कर यह पता चलता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है और इसमें एक दो नहीं बल्कि कई बड़े लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं अगर ईमानदारी से जांच पड़ताल की जाए। इस पूरे प्रकरण पर यूपी पुलिस की चुप्पी उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करता है। किसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कौन कौन शामिल है इस पूरे रैकेट में? कुमार गौरव के इस पोस्ट को पढ़िए। लिखा है कि राजधानी लखनऊ के पत्रकार बंधु इतने दबाव में रहते हैं कि मामले में अगर कोई पैसे वाला रसूखदार नाम हो तो तब तक इंतजार करते हैं जब तक उससे सेटिंग ना हो जाए। उनके मीडिया हाउसेज इंतजार करते हैं कि उनके साथ उनकी सेटिंग हो जाए, उनके संपादकों की सेटिंग हो जाए या फिर खुद उन स्ट्रिंगर रिपोर्टर की सेटिंग हो जाए। तब तक केवल इशारे में ही लिखते हैं और इंतजार करते हैं। वहीं आगे क्या लिखा है इसको भी पढ़िए। लिखा है कि आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, जिससे कि सामूहिक अमानवीय बलात्कार का सच बाहर ना आ सके। पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है और ताकत के आगे, रसूख के आगे सच कभी बाहर आएगा भी या नहीं, इसका कुछ भी मालूम नहीं। राजधानी लखनऊ की महिला संगठनों की स्वयंभू इस पर कुछ आर पार करने की हैसियत रखती है या नहीं? संजय सिंह बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं, ये याद रहे। वहीं इस मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने जो सवाल पूछे वो तो इस जुर्म को और ज्यादा संगीन होने की तरफ इशारा करते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में। वो लिखती हैं कि लखनऊ कॉल गर्ल प्रकरण अति गंभीर है। मृतका का गाइड सलमान खान, जिसका नंबर उन्होंने बताया और कहा कि वो कहाँ है ये पता नहीं, और उससे पूछताछ में क्या जानकारी मिली पता नहीं। लड़की किस होटल में रुकी ये भी सवाल उन्होंने उठाया। उसकी पेमेंट किसने की, क्या उसका बयान लिया गया?
कैंट वाला घर किस उद्योगपति का था, उसका नाम क्या है। साफ है कि एक व्यक्ति लाशों के ढेर के बीच कॉल गर्ल बुलाता है थाईलैंड से, उसका कोरोना से निधन हो जाता है। बीजेपी सांसद संजय सेठ के सुपुत्र ने जो गुल खिलाया, उस पर यूपी पुलिस क्या मौन धारण कर बैठ जाएगी आगे भी? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे उसे बचाने में? क्या यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी खाकी को कलंकित करेंगे? एक आरोपी को बचाने के लिए इतनी तत्परता, इस महाआपदा में भी ऐसी शर्मनाक हरकत। साफ है कि कोरोना काल में भी नीचता जारी है। बड़े बड़े सेठ साहूकार थाईलैंड से लड़की लखनऊ ले आए। अपराधियों को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ट्रेवल पर तो रोक है। कौन है जो नियम कानून से ऊपर इस वक्त काम कर रहा है? कौन है लखनऊ का रसूखदार बिल्डर जिसकी बात सुनकर मीडिया तक सहम रही है? जिस समय अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय अभी भी नहीं मिल रहे, उस समय इसी व्यापारी पुत्र के जलवे के कारण लोहिया में बेड मिल जाता है। वहीं इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी और योगी सरकार में जबरन रिटायर किए गए अमिताभ ठाकुर ने भी खुलकर वो सब लिख दिया जो और जिम्मेदार नहीं कर पा रहे थे, सब जानकर भी। ये देखिए, अमिताभ ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी, जो पत्र लिखा, ये उसकी तस्वीर है। इसमें उन्होंने क्लियरली एफआईआर दर्ज करने की जो है वो मांग की है। उधर इस मामले का खुलासा करने वाले आईपी सिंह पर उल्टे आरोप लगा दिए गए हैं, उल्टा उन्हें ही धमकाया जा रहा है। जी हाँ, आप उनका ये ट्वीट पढ़ सकते हैं जो उन्होंने लिखा। लिखते हैं कि आज सुबह मैंने राजधानी लखनऊ में हुए गंभीर प्रकरण पर पत्रकारों द्वारा बीजेपी सांसद संजय सेठ और उनके बेटे पर लगाए गए गंभीर आरोप पर यूपी पुलिस से जांच करने की मांग की, जिसके बाद उल्टा मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, साफ है इस मामले में अगर अब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होता या सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता तो अब तक कई आरोपियों के गिरेबां तक पुलिस का हाथ पहुंच गया होता, या फिर यह मामला अगर विपक्ष के किसी भी दल या नेता से जुड़ा होता तो अब तक मीडिया ट्रायल से लेकर पुलिसिया कार्रवाई तक तेजी से हमें देखने को मिलती। लेकिन चूंकि यह मामला लखनऊ का है, चूंकि यह मामला एक धन सेठ का है, बीजेपी के सांसद का है, एक धन पशु का है, लिहाजा इस मामले में जो लीपापोती है, बजाय निष्पक्ष जांच करने के लीपापोती हो रही है। कैसे साक्ष्यों को तबाह कर दिया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, इस बात को उठा चुका है भारत समाचार जैसा एक प्रतिष्ठित चैनल भी। और लगातार इस तरह के मामले जो हैं, इस तरह की खबरें जो हैं हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो लोग इसका खुलासा कर रहे हैं उल्टा उन्हीं को धमकाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रसूख है उसकी ताकत जो है लखनऊ में कितनी ज्यादा है। इसलिए हम कह रहे थे जो पावर कॉरिडोर बना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उस पावर कॉरिडोर में जाहिर है बीजेपी के इस राज्यसभा सांसद की अच्छी खासी पैठ है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को शायद तैयार है। और यूपी पुलिस भी इस दबाव में अब तक जो है वो काम करने में गुरेज कर रही, बच रही है, और इसीलिए अब जो है वो सीबीआई जांच की मांग पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके